रोबोट्स की जंग। आज से कई दशकों बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी, जैसा कि इस काल चक्र के पहिए में हमेशा से होता आ रहा है। ये उसी समय की कहानी है, भविष्य की दुनिया की कहानी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत से जिस दुनिया का जन्म हुआ उसकी कहानी। साल है 2101 और इंसान अब पूरी तरह से रोबोट्स पर निर्भर है। उन्हें पालतू नौकरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, कारखानों में मजदूरों की तरह, और हर उस मुश्किल काम के लिए जहां इंसान को लगता था कि वो उसे करने में ज्यादा सक्षम है। और हर दौर की तरह, हर सभ्यता की तरह जहां सिर्फ अमीरजादे ही नए आविष्कारों का मजा लेते थे, गरीबों को किनारे लगा दिया जाता था। उसी तरह भविष्य भी कुछ अलग नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे शहरों का विकास होता जा रहा है, बाहर के इलाकों में बस गुजारे लायक ही जिंदगी रह गई है। गरीबों को दर दर भटकना पड़ रहा है, क्योंकि उनका काम अब रोबोट्स कर रहे हैं। जहां रोबोट्स का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए किया जा रहा था, वहीं लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, खास करके खेलों में। और इन बहुत सारे रोबोटिक खेलों में से एक है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो है रोबोट्स की जंग। ये एक सालाना चैंपियनशिप है जिसे पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। ये है मिकाची टोकी उर्फ बीस्ट स्लेयर, पिछली 3 रोबोट्स की जंग का चैंपियन। बहुत बढ़िया मीका, इतनी कड़ी मेहनत के बाद इस साल भी ये ट्रॉफी हमारी ही होगी। जी मिस्टर बोंजो। बढ़िया, मैं यही जज्बा देखना चाहता था। प्रैक्टिस करते रहो बीस्ट स्लेयर। शहर से काफी दूर एक कस्बा है, जहाँ की सड़कों पर एक लड़का रहता है। उसका नाम है जेंडर, एक 18 साल का लड़का जिसने जिंदगी भर बस मुश्किलों का सामना किया है। वो एक खाली ट्रेन के डिब्बे में रहता है, अकेला, और गुजारे के लिए छोटे मोटे काम करता है। पर उसे रोबोट्स बहुत ज्यादा पसंद हैं। हाय मिस्टर मार्क। जेंडर, इतनी लेट आए हो? असल में मैं काम पर लग जाओ। ये क्या चीज है? उसे मत छूना। वहाँ वो जो कैरियर है उसके पास जाओ, फुल लोड टेस्टिंग शुरू करो और मोटर परफॉर्मेंस चेक करो। ठीक है, करता हूँ। जेंडर काम पर लग गया, पर उसकी आंखें हर समय उसी पर टिकी हुई थी, उस जंग के रोबोट पर। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, पर कहाँ? जेंडर का परिवार नहीं था, उसे याद नहीं कि उसका कोई अपना था भी या नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उसने मुश्किल हालात में भी जीना सीख लिया था, पर रोबोटिक्स के लिए उसकी दृढ़ इच्छा उसे हिम्मत देती थी। आइए मिस्टर टाजो। मार्क, मुझे इसके बारे में बताओ। वाह, योद्धा ताजो। मैंने अच्छे से चेक किया है, पर ऐसा लगता है कि ये जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसको काबू करने वाले की जान को भी खतरा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसे एक नौकर की तरह काम पर भी रख सकते हो। योद्धा हमेशा योद्धा ही रहता है, फिर चाहे वो रोबोट हो या फिर इंसान। पर ये वाला ही क्यों? तुम एक नया रोबोट खरीद सकते हो। नहीं, हमें बदला लेना है एक साथ। अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं। खैर, अब तुम्हारा धन्यवाद। मैं तो बस मिस्टर टाजो, वही महान योद्धा टाजो? हाँ। मुझे माफ कीजिएगा सर, पर मैंने आप दोनों को बात करते हुए सुना, और मुझे लगता है कि आयरन वॉरियर में अब भी काफी जंग लड़ने की क्षमता है। जेंडर, वापस जाओ अपने। रुको, मुझे इसकी बात सुननी है। आगे बोलो। धन्यवाद। वाह, हमारा आयरन वॉरियर जिसने 5 सालों से लगातार रोबोट्स की जंग जीती है, जब तक मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मुझे दोबारा ये सब मत बताओ बच्चे, मुझे ये बताओ ये काम कैसे करेगा।
इसके होलिये की फिक्र मत कीजिए, इसे ठीक किया जा सकता है। सेंसर्स पर काम करना होगा। यूँ समझ लीजिए इसे पूरी तरह से बदलना होगा। हमें डिजाइन को बेहतर करना होगा। मेरी राय माने तो हमें इसके रबर के हाथों को बदलना चाहिए और इसे सेंसरी ग्लव्स देने चाहिए। ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए कि ये पंचेस या शरीर की हलचल को 30 मील प्रति घंटे की दूरी से ही भांप ले। अब रही बात इसके रिएक्शंस की देरी और मोशन अडाप्टेशन की, तो जो इंसान अंदर है वो रिएक्ट करने में धीमा होगा। हमें पूरी तरह से इसका मैनुअल कंट्रोल खत्म करना होगा। मतलब हमें कभी-कभी मशीन के हाथों में उसका स्टीयरिंग देना होगा। और वो किस तरह होगा? ऑटो पायलट मोड इमरजेंसी के लिए। और फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता? देखने में तो तुम किसी गांव का लड़का लगता हूँ। वैसे यही सच है, पर पूरी जिंदगी मैंने बस रोबोटिक्स और जंग के रोबोट्स के बारे में ही पढ़ा है और यही मेरे जीने की वजह है। तुमने ये सब बदलाव करने की राय तो दे दी, पर ये सब कौन कर पाएगा? मैं कर सकता हूँ, बस मुझे एक सेटअप दीजिए और बर्गर्स और 1 महीने का समय। ठीक है, पर मिस्टर टाजो, मार्क इसे करने दो। जितनी जगह ये इस्तेमाल करेगा उसके पैसे मैं दूंगा और उस पर कमीशन भी। और तुम बच्चे, मैं तुमसे 1 महीने बाद मिलूंगा। ज़ेंडर ने तभी उस आयरन वॉरियर पर काम करना शुरू कर दिया। उसके लिए ये एक काम नहीं था, बल्कि उसका सपना सच हो गया था। वो पूरा समय बस वर्कशॉप में काम करता रहता, बीच बीच में नींद पूरी करता और फिर से काम पर लग जाता। तो चलो मेरे दोस्त, तुम्हें पेंट किया जाए। जब काम पूरा हो गया तो मार्क और बाकी के लोगों को आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या बात? क्या ये है मेरा आयरन वॉरियर? जी, ये है आयरन वॉरियर 2.0। ज़ेंडर टाजो को समझाता है कि इस नए वर्जन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और जब वो ऐसा कर रहा था तो मिस्टर टाजो ने उसकी आंखों में चमक देखी, वही चमक जो खुद उनकी आंखों में दिखती थी जब वो जवान थे। तो आप इस तरह से इसे क्या तुम रोबोट्स की जंग में हिस्सा लेना चाहोगे बच्चे? माफ करना, मैं तो इसे मैं हाँ समझूं? हाँ, मैं हमेशा से यही चाहता था। मेरे साथ आओ। तो अब मैंने आयरन वॉरियर के साथ तुम्हारा नाम एनरोल कर दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम तैयार हो। मेरे ख्याल से मैं तैयार हूँ। मेरी बात सुनो बच्चे, ये चैंपियनशिप मेरे लिए सब कुछ है। ना शोहरत के लिए, ना पैसे के लिए, पर कुछ है जो उससे भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे पास ये इकलौता मौका है और मेरे लिए शायद आखिरी। मैं चाहता हूँ कि तुम रोज प्रैक्टिस करो चैंपियनशिप शुरू होने तक। सुना तुमने? जी मिस्टर टाजो। और कभी मत भूलना कि हर रोबोट के पीछे एक इंसान उसे चला रहा होता है। ज़ेंडर दिन रात प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। मिस्टर टाजो उसे अखाड़े के अंदर के पैंतरों के बारे में सिखाते हैं, उन पैंतरों के बारे में जो किताबों में नहीं मिलते। और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, मुकाबले का दिन करीब आ रहा होता है। ज़ेंडर और आयरन वॉरियर दो जान एक जिस्म जैसे लगने लगते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चे। देवियों और सज्जनों, रोबोट्स की जंग 2101 में आपका स्वागत है। तो शुरू होने जा रहा है मुकाबला टर्मिनेटर वर्सेस आयरन वॉरियर। ठीक है, शुरू किया जाए। फाइट! नॉकआउट! देवियों और सज्जनों, कुछ ही सेकंड्स में हमारे पास होगा पहले मैच का विजेता। जोरदार तालियां हो जाएं आयरन वॉरियर के लिए। अगले कुछ हफ्तों तक ज़ेंडर और उसका आयरन वॉरियर काफी सारे मैच खेलते हैं और हर बार उसका प्रतिद्वंदी मुकाबले से बाहर हो जाता है। आयरन वॉरियर का नाम सबसे ऊपर आ जाता है, हर किसी को पछाड़ते हुए। क्या बात है, आयरन वॉरियर तो कमाल कर रहा है। सुनो बीस्ट स्लेयर, क्या तुम ये देख रहे हो? खैर देख ही रहे होगे, है ना? ज़ेंडर का नाम अब हर अखबार और सभी की जुबान पर आ चुका है, सब उसे पसंद कर रहे हैं। वो आयरन वॉरियर फिर से आ गया मेरी रातों की नींद हराम करने के लिए। शायद मेरा दोस्त भूल गया है कि पिछली बार मैंने उसके साथ क्या किया था। मिकाचो! जी सर। बहुत बढ़िया बच्चे, अब तुम फाइनल्स तक पहुंच गए हो। याद रहे, सबसे खतरनाक दुश्मन तुम्हारा इंतजार कर रहा है और वो है बीस्ट स्लेयर।
मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। आज का दिन छुट्टी ले लो। सच में? हाँ। ओह, मिस्टर टाजो, आप बहुत अच्छे हैं। खुशी में झूमता जेंडर शहर के बाहर कदम रखता है और बाहर खुली हवा को महसूस करता है। पर अचानक नहीं, डॉक्टर, क्या ये ठीक हो जाएगा? आप जरा आगे से हटिए। डॉक्टर, क्या वो ठीक है? वैसे वो ठीक है, पर उसके बाएं पैर पर बहुत चोट लगी है। उसका बैकपैक नहीं होता तो शायद वो बचता भी नहीं। उसकी किस्मत अच्छी थी। डॉक्टर, क्या वो फिर से लड़ पाएगा? अभी इतनी जल्दी तो नहीं, पर उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। मुझे पता होना चाहिए था कि मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल रहा हूँ। 25 साल पहले मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, और देखो, मैं हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। उस घटिया बोंजो ने ये फिर से किया। मुझे माफ कर देना। मिस्टर टाजो, मैं लड़ना चाहता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। ठीक हो जाओ और वापस अपने घर चले जाओ। ये शहर मनहूस है, और तुम जैसे मेहनती लोगों को ये शहर कभी जीने नहीं देगा। फिर भी मैं तुम्हारे लिए जाकर रनर्स अप की ट्रॉफी लेकर आता हूँ। तुमने उसके लिए बहुत मेहनत की है। मिस्टर टाजो। फाइनल मैच का दिन आ जाता है। लोगों को कोई अंदाजा नहीं है कि उनका नया चैंपियन घायल है। वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तभी देवियों और सज्जनों, 3 साल से लगातार जीत रहे चैंपियन के लिए जोरदार तालियां। मिकाचू और उसका बीस्ट स्लेयर, और इस आखिरी मैच में उसका सामना करने आ रहे हैं आयरन वॉरियर। अब नहीं आ सकेगा। उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब वो अस्पताल में है। भाग जब भीड़ गुस्से में चिल्ला रही थी, तभी आपका आयरन वॉरियर यहाँ है। क्या बात है? नहीं, जेंडर, ये तुम क्या कर? हम दोबारा ये नहीं होने देंगे। हम आपका बदला लेंगे। देवियों और सज्जनों, सबसे दिलचस्प मुकाबला शुरू होने वाला है। और जरा इस पर ध्यान दीजिए दर्शकों, करोड़ों लोग इसे लाइव देख रहे हैं। फाइट! रोबोट्स लड़ना शुरू करते हैं। बिना समय बर्बाद किए मिकाचू जेंडर पर हमला करता है। ऐसा लगता है कि बीस्ट स्लेयर आयरन वॉरियर के साथ खेल रहा है। और कभी मत भूलना कि हर रोबोट के पीछे एक इंसान उसे चला रहा होता है। वाह, क्या बात है! उसने कर दिखाया। आयरन वॉरियर ने बीस्ट स्लेयर को हरा दिया और वो चैंपियन बन गया। देवियों और सज्जनों, ये रहा आपका विजेता आयरन वॉरियर। तुमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया। जेंडर छोटे से गांव का एक लड़का। उसने जिंदगी में नाम कमाया क्योंकि उसने हार नहीं मानी। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि रोबोट्स की जंग फिर से लौटेगा, और साथ ही आयरन वॉरियर भी।